जय हिंद साथियों, मैं हूं शिवा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में पिछली क्लास में हम पढ़े कि जैसे यानी कि मॉडल वर्ब यानी कि अगर उसके साथ वर्ब आ रहा है, मॉडल वर्ब के साथ अगर कोई मेन वर्ब आ रहा है तो वह V1 आएगा। ठीक है। उसके बाद पढ़े यानी कि जैसे अगर हैव आ रहा है, मॉडल वर्ब के साथ हैव आ रहा है तो V3 आएगा। कौन 3 आएगा? V3 आएगा। उसके बाद हम पढ़े थे यानी कि मॉडल वर्ब के साथ यानी कि दो ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिसके साथ यानी कि वह फ्रेजल यानी कि फ्रेजल वर्ब के रूप में काम करता है। इसमें कांट या कुडंट था। कांट या कुडंट था। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडंट प्लस हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, इंड्योर। इसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वह V4 आएगा। यानी कि इस सब के बाद V4 आएगा, फिर अदर वर्ड। फिर इसका एक और रूल था कि सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडंट प्लस हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, इंडोर। उसके बाद बट आ गया तो V1 आएगा। ये पढ़े थे। और पढ़े थे दो ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिसके साथ टू आता है। कौन कौन था वो? कौन कौन? आउट टू और यूज टू। आउट टू और यूज टू, तो ऐसे मॉडल वर्ब इसके साथ टू आता है। ठीक है। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे दुनिया में कोई भी आदमी हो, कितना भी ऊंचाई क्यों ना हासिल किया हो, चाहे वह नेता हो, अभिनेता हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का हो, और कितना भी ऊंचा स्थान हासिल किया हो, उसके लिए वह जीरो से यानी कि पहला कदम बढ़ा बढ़ा के तब जाकर वह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाया है। क्योंकि जो बढ़ाता नहीं है तो पहुंच कहां से पाएगा? यानी कि पहले शुरुआत होना चाहिए उसका, कहीं न कहीं उसका अंत जरूर होगा। पहले शुरुआत करेंगे तब ना अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। वैसा ही लिखा हुआ है कि 1000 माइल्स ऑफ जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल स्टेप। हजारों मील की सफर आपको एक कदम से शुरू करना पड़ेगा। यानी कि पहला कदम से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। इसको हम मिटाते हैं और आगे देखेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे कि मॉडल वर्ब के साथ, यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव के साथ बीन आ जाए, मॉडल वर्ब के साथ हैव के साथ बीन आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, वो देखेंगे। रूल नंबर हो जाएगा 13। 12 होगा। 12 रूल नंबर होगा। यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव बीन आ जाए तो मेन वर्ब का V3 एवं V4 रूप का प्रयोग होगा। यानी कि मॉडल वर्ब के साथ हैव प्लस बीन आ जाए तो V3 और V4 दोनों आएगा। यानी कि दोनों मतलब V4 भी आ सकता है और V3 भी आ सकता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस, यहाँ से दो स्टेप होगा। बीन के बाद यदि यानी कि जैसे मान लिया जाएगा V3 आ रहा है तो इसके साथ आएगा बाय प्लस एजेंट। यदि
V4 आ रहा है तो ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 अगर आ रहा है तो बाय प्लस एजेंट आएगा, यदि V4 आ रहा है तो ऑब्जेक्ट आएगा। और इसमें एक चीज और हमको सीखना है जो कोई भी टीचर नहीं बताता है, ठीक है, वो चीज हमें सीखना है कि जैसे मॉडल वर्ब के साथ रूल पढ़े हैं कि कोई भी हाल में V1 आता है, मॉडल वर्ब के साथ जब भी वर्ब आएगा तो V1 आएगा, यानी कि यहाँ देखना है मॉडल वर्ब के बाद कौन चीज आया है, हैव आया है। और पढ़े हैं हैव ग्रुप में कि हैव ग्रुप के 5 रूप होते हैं। V1 देखना है क्या होता है, V1 हो जाएगा आपका हैव, V2 हैड, V3 भी हो जाएगा हैड, V4 हो जाएगा हैविंग और V5 हो जाएगा हैज। क्योंकि यहाँ V1 है, रूल पढ़े मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, इसीलिए यहाँ हैव आया है, यहाँ हैज नहीं आ सकता है, ठीक है, यहाँ जो है हैज नहीं आ सकता है क्योंकि हैज V5 का काम करता है और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, ठीक है। और इसके साथ देखना ये बीन क्यों आया है, और रूल पढ़े हैं हैव ग्रुप में कि हैव ग्रुप के साथ यदि कोई वर्ब आएगा तो मेन वर्ब का V3 रूप आएगा, मेन वर्ब का V3 रूप आएगा, वो देखना यहाँ बीन कैसे आया, ठीक है। जैसे यानी कि बी ग्रुप पढ़े होंगे, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बी ग्रुप क्या होता है, और बी ग्रुप के 5 रूप होते हैं, जैसे इसके 5 रूप है हैव ग्रुप, वैसे ही बी ग्रुप के भी 5 रूप होते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं कि V1 बी ग्रुप का हो जाएगा एम आर, V2 हो जाएगा वॉज वर, ठीक है, V3 हो जाएगा बीन, यही वाला यहाँ आया है बीन, और V4 हो जाएगा बीइंग, और V5 हो जाएगा इज, V5 हो जाएगा इज। इसीलिए यहाँ बीन यानी कि बी नहीं आ सकता, जब भी आएगा बीन आएगा, यानी कि सबसे पहले मॉडल वर्ब के साथ V1 जो हैव आया और हैव ग्रुप के साथ V3। यहाँ तक समझ में एक कोई नहीं बताएगा, कोई टीचर कितना डिटेल में नहीं बताता, ठीक है। उसके बाद रूल तो सब इसके बाद पता ही है, अगर V3 आया तो बाय प्लस एजेंट, अगर V4 आया तो ऑब्जेक्ट यानी कि पेशी में चला जाएगा, V3 आया तो पेशी में चला जाएगा, ये नॉर्मल में रहेगा, ठीक है, नहीं एक्टिव में रहेगा, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। इसका हमें क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे माई फादर में have been came today, no error। my father फर्स्ट में ले लिए, may have been को सेकेंड में, came today को थर्ड में, no error को 4 में, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखना है कैसे बनेगा ये, जैसे दूसरा देख लेते हैं। सी might have been invited by us, no error। यानी कि फर्स्ट में एक में इसको ले लेते हैं, सेकेंड में इसको ले लेते हैं,
थर्ड में इसको और फोर्थ में इसको, दोनों प्रश्न को बनाना है। कैसे बनेगा? रूल है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी3 आ गया, बाय प्लस एजेंट, अगर बी4 आ गया तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ देखना है माय फादर के साथ मे आया है, मे के साथ यानी कि मे के साथ हैव आया है, V1 आया, हैव के बाद V3 आता है, यानी कि हैव ग्रुप के साथ V3 आता है यहाँ। ठीक है, इसके बाद रूल यानी कि देखना है कि बाय प्लस एजेंट लगा हुआ है, ये नॉर्मल है। इस सेंटेंस में बाय प्लस एजेंट नहीं लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ कैम लिखा हुआ। कैम नहीं बल्कि क्या होगा? V4 आएगा, यानी क्या हो जाएगा? कमिंग। गलत हो गया 3 नंबर में। इसको देखना है अब। सी के साथ माइट लगा हुआ है, ठीक है, माइट के साथ हैव है, यानी कि मॉडल है, साथ V1 है। अब यहाँ हैव ग्रुप है, हैव ग्रुप के साथ V3 चाहिए, बिन भी लगा हुआ है। अब देखना है यहाँ इनवाइट है, यानी कि V1 है, यानी कि बिन के बाद कभी भी V3 या V4 आएगा, लेकिन V1 है, ये तो यहाँ पकड़ा गया, गलती है। और आगे देखना है आगे क्या लगा हुआ है, बाय प्लस एजेंट, यानी कि ये पेसिव में चला गया, इसीलिए यहाँ इनवाइट की जगह होगा इनवाइटेड, यानी कि डी लगा देंगे तो हो जाएगा। गलती हो गया 3 नंबर में। समझ में आ गया बात? इसको हम मिटाते हैं। अब देखना है रूल नंबर 13। यदि मॉडल वर्ब के साथ है प्लस टू आ जाए तो मेन वर्ब का V1 रूप प्रयोग होगा। यानी कि मॉडल वर्ब के साथ यदि हैव आ गया तो हैव के बाद क्या आ गया? टू के बाद आएगा V1। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जैसे मान लिया जाए कोई भी प्रीपोजिशन हो, उसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो V4 आएगा। कौन 4 आएगा? V4 आएगा। लेकिन यहाँ टू भी प्रीपोजिशन ही है, लेकिन टू को छोड़ करके जितना भी प्रीपोजिशन है सबके साथ V4 आएगा। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ टू रहने के बाद भी V4 आएगा, टू रहने के बाद भी V4 आएगा, जिसमें addicted to, habituated to, accustomed to, look forward to, with a view to, given to, taken to, prone to, be used to, going to, committed to, यानी कि उसका कमिटेड टू कह सकते हैं, यानी कि यूज टू हो गया। यही सब जो है टू रहने के बाद भी V4 आएगा। देख रहे थे ये रूल आगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल हो गया। यानी कि हैव आ गया इस मॉडल वर्ब, इसके साथ V1 के साथ टू आया है, टू के बाद निश्चित रूप से जब भी आएगा तो V1 आएगा, सिर्फ कुछ वर्ड को छोड़ करके जो बता दिए हैं। इसका स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। जैसे यू विल हैव टू went there, no error। यू को फर्स्ट में ले लिए,
will to सेकेंड में, थर्ड में और इसको फोर्थ में। इसको बनाना है, कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे अगला देख लेते हैं, सी might have to coming here at any at any cost, नो एरर। इसको हम फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड में इस सब को ले लिए, थर्ड में और इसको ले लिए फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ। अभी कैसे बनेगा, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ आ रहा है V1, यानी कि हैव V1 का काम करता है। इसके साथ आ रहा है टू आ रहा है तो V1 आएगा। यहाँ वेंट लगा हुआ है, वेंट कौन सा रूप है, V2 रूप, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि यहाँ वेंट की जगह क्या होना चाहिए, गो का ही V2 रूप है वेंट, ठीक है। इसका V1 रूप हो गया गो, V2 वेंट, V3 गॉन, ठीक है। यानी गलत हो गया 3 नंबर में। इसमें देखना आगे, सी माइट, यानी कि ये ठीक है, मॉडल वर्ब, इसके साथ हैव भी ठीक है, इसके साथ टू आ गया तो क्या आना चाहिए, मेन वर्ब का V1 रूप। तो यहाँ कमिंग दिया गया, कमिंग के बदले यानी कि यह कम का V4 रूप है, जबकि इसका होना चाहिए कम, ठीक है। और इसका गलत हो गया 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में गलती हो गया। प्रश्न ऐसे ही बोर्ड ने जैसे कह सकते हैं कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अगला रूल देखना है। अगला रूल सिंपल है, वही मॉडल वर्ब के साथ यदि बी आ गया, बी तो मेन वर्ब का V3 और V4 रूप दोनों आएगा। रूल नंबर यानी कि 14, यदि मॉडल वर्ब के साथ, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ बी आ जाए तो मेन वर्ब का V3 एवं V4 रूप प्रयोग होगा, V3 एवं V4 रूप प्रयोग होगा, ठीक है। इसका अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिससे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 एवं, जैसे यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, यदि V3 आ गया तो बाय प्लस एजेंट, यदि V4 आ गया तो ऑब्जेक्ट, यानी कि मॉडल वर्ब बी भी V1 का काम करता है, ठीक है।
बी, बी मतलब होना, यानी कि बी V1 का काम करता है, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ जब बी आएगा तो V1 ही आएगा। और इसके साथ रूल है कि बी आ गया तो V3 या V4 आएगा। V3 कब आएगा? जब बाय प्लस एजेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? जैसे इसका अब हम स्ट्रक्चर और यानी कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि माई मदर will be came today, no error। यानी कि यहाँ इसको हम यहाँ तक फर्स्ट में ले लिए, विल बी सेकेंड, और इसको थर्ड, नो एरर। ठीक है, जैसे अगला देख लेते हैं। जैसे कि सी might be enjoyed by her friend, no error। ठीक है, इस सी को हम फर्स्ट में ले लिए, मे बी इंजॉय सेकेंड में, हर फ्रेंड थर्ड में, और ये फोर्थ में। कैसे बनेगा देखना है। माई मदर के साथ विल आया है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब आया है, और इसके साथ बी आया, बी V1 का काम करता है। अब देखना है कि अगर बाय प्लस एजेंट आ गया तो V3, अगर बाय प्लस एजेंट नहीं है तो V4। इस सेंटेंस में देखना है कि बाय प्लस एजेंट है या नहीं है। इसमें तो दिख नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ कैम नहीं बल्कि कमिंग होगा। ठीक है, कोई गलती हो गया 3 नंबर में। इसमें देखना है सी के साथ माइट मॉडल वर्ब V1, और इसके साथ देखना इस सेंटेंस में आगे कहीं बाय प्लस एजेंट है भी नहीं। देखना है बाय प्लस एजेंट है, नहीं कि बाय लगा हुआ है सेंटेंस में, तो इसके साथ बाय लगा हुआ है, प्लस एजेंट है, तो कौन रूप आएगा? यानी कि मेन वर्ब का V3। इसीलिए इंजॉय के बदले क्या होगा? इंजॉयड। इंजॉय के बदले होगा इंजॉयड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।